नमस्कार, जय माता दी। आज फिर एक टॉपिक को लेकर के, एक वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं। आप सभी जानते हैं मैं कोई ना कोई छोटे छोटे टॉपिक बताता रहता हूं, कोई ना कोई ऐसे उपाय बताता रहता हूं जिससे आपके कोई ना कोई कार्य सफल होते हैं। और मुझे बहुत प्यार मिलता है आप सब लोगों से, बहुत अच्छे आप सब्सक्राइबर लाइक करते हैं। आज आप सभी की बदौलत मैं यूट्यूब में बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा हुआ हूं और आप सभी का सहयोग है जिससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। मैं यही चाहता हूं, आज बात करते हैं कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो। अगर आपके कोई भी ग्रह खराब है तो आपको महज बस केवल 3 ग्रह आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। मात्र जब आपके 3 ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे तो 3 ग्रह मात्र कौन कौन से है, ध्यान रहे आप। 3 ग्रह अगर आपके कुंडली में ठीक है, बाकी सारे ग्रह खराब है तो भी चलेगा, लेकिन 3 ग्रह आपको मजबूत करने हैं। कौन से है वे 3 ग्रह, कौन से है वे ग्रह जिनके मजबूत करने से हमारे सारे ग्रह ठीक हो सकते हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं, जानकारी दूंगा आपको पूरी विवरण से। हमारी कुंडली में देखिए, जब हम एक परिवार की तरह रहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक परिवार में एक मुखिया का रूप किसका होता है? जो घर का सबसे बड़ा होता है वो मुखिया कहलाता है। पुरुष मुखिया का स्वरूप होता है, वो मुखिया कहलाता है, यानी उस घर का प्रधान कहते हैं, उस घर का राजा कहते हैं। और जो उस घर की सबसे बड़ी महिला होती है वह स्त्री, जो माँ होती है, वह वहाँ की रानी होती है, राजा की रानी होती है। इसी तरह से जिस घर में शुक्र मजबूत होता है, यानी एक पत्नी होती है, तो पत्नी वहाँ शुक्र की भूमिका निभाती है, यानी आपकी पत्नी का रूप भी शुक्र जैसा होता है। तो हम बात करते हैं कि कुंडली में हमारे 3 से ग्रह कौन से मजबूत होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चाहते हैं कि सारे ग्रह ठीक हो तो सूर्य मजबूत होना चाहिए, सूर्य बलवान होना चाहिए और चंद्रमा बलवान होना चाहिए। क्योंकि जब घर का मुखिया ठीक होता है तो बाकी सभी बच्चे ठीक होते हैं। आप सभी जानते हैं, जब देश का राजा अच्छा हो तो प्रजा भी अच्छी होती है, जब देश का राजा खराब हो तो प्रजा भी खराब हो जाती है। तो इसलिए हमारी कुंडली में भी जो राजा की भूमिका है वो सूर्य देव की है। हमारी कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है तो आपके राजा की भूमिका अच्छी है, तो इसलिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। यानी कि सूर्य को मजबूत करें आप। और सूर्य आपके घर में है, सूर्य आपके पिता है। अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा मानते हैं, पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनते हैं, पुत्री बनते हैं, तो आपको सूर्य से संबंधित लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपकी है चंद्रमा से संबंधित कोई भी परेशानी, तो आपके घर में माँ है ना, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपकी माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है तो चंद्रमा के संपूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए माँ की सेवा करें, माँ की आज्ञा माने, माँ की हर इच्छा पूरी करें। यही सबसे बड़ा उपलब्धि है चंद्रमा को मजबूत करने की। फिर बात आती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वैभव धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वो आपकी पत्नी है। शुक्र को मजबूत करना, यानी कि लक्ष्मी धन वैभव शुक्र से आता है। जब आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्र के लिए आपको करना होगा, आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना होगा, अपनी पत्नी की इज्जत करनी होगी, अपनी पत्नी की हर बात माननी होगी। जो जायज बात है सब बात माने आप, और पत्नी को कभी कष्ट ना दें। पत्नी को जितना खुश रखेंगे तरक्की इतनी आपके घर में आएगी, खुशियां आपके घर में आएगी। तो इसलिए कुंडली के 3 ग्रह अगर आपके मजबूत है, यानी सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये 3 ग्रह आपके अगर मजबूत है कुंडली में, बाकी कोई भी ग्रह हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करे तीनों की सेवा, करे तीनों का सम्मान और करे तीनों के आज्ञाकारी बने आप। जब तीनों के लिए आज्ञाकारी बनेंगे तो आपके सभी कार्य जरूर सफल होंगे। नमस्कार, जय माता दी।